अस्सलामुअलैकुम, मैं जबीन। वेलकम टू एक रेसिपी। डू यू एवर वंडर कि हमारी लाइफ कैसी होती अगर चावल ना होते? और वो भी मज़े मज़े के चावल की डिशेस, राइस के मज़े मज़े के खाने। ओह माय गॉड, मैं तो भाई चावल के बगैर नहीं रह सकती। और अगर आप भी मेरी तरह दीवाने हैं चावलों के, तो ये रेसिपी आपके लिए बनाने जा रहे हैं क्रैनबेरी राइस। बहुत ही मज़ेदार से चावल होते हैं ये। चावल तो बहुत ही मज़ेदार है और ऊपर से उनको मज़ीद मज़ेदार कर दिया जाए तो क्या बात है। तो चले बनाते हैं क्रैनबेरी राइस। तो हमारा पैन हीट अप हो गया है, हमारी देगची, और अब इसमें मैं 1/4 कप के करीब ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल को हमें बहुत ज़्यादा हीट अप नहीं करना है, हमें कुछ बर्न नहीं करना यहाँ पर। तो यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून सरसों का सीड, जिसे राई कहते हैं ना, वो है, और 1 टीस्पून साबित जीरा, ये मैं अपने ऑयल में डाल रही हूँ। थोड़ी सी देर इसको रोस्ट करेंगे और जो हमारे सरसों पॉप अप होने शुरू हो जाते हैं ना गरम ऑयल में, ओ आई लाइक दैट साउंड। सही, हमें बहुत ज़्यादा इसको गर्म नहीं करना, आँच को थोड़ा सा हल्का करते हैं। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून चॉप्ड गार्लिक, 1 टेबल स्पून चॉप्ड जिंजर। ओह, खुशबू इतनी अच्छी आ रही है जिंजर और गार्लिक की, और फिर अपने ज़ीरे की, ज़बरदस्त। अच्छा जनाब, अब इसमें हमारे थोड़े से स्पाइसेस जाएंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर एंड 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। अब इसको डालते ही हमने अपने चावल रेडी रखने हैं, तो इसको जल्दी से मिक्स करते हैं। वैसे भी हमारे देगची का ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा कम हो गया, क्योंकि हमने उसमें एक तो उसको लो किया और दूसरे उसमें गार्लिक और जिंजर जो डाला उससे थोड़ा सा लो हो गया। लेकिन हमें थोड़ी सी देर हल्दी और मिर्चों को टोस्ट ज़रूर करना है, लेकिन मेक श्योर करना है कि बर्न नहीं करना। ऑलराइट, अब इसमें 2 कप बासमती राइस जो कि सोक किए हुए हैं हाफ एन आवर से, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। चलें, अब थोड़ी सी आंच को बढ़ाते हैं, मीडियम हाई करते हैं। हमारे राइस इसमें जा चुके हैं, थोड़ी सी देर इनको मिक्स अराउंड। तो थोड़ी सी देर के लिए हमने इसको चावल को ऑयल और मसाले के साथ, जो हमारे थोड़े से मसाले थे हमने डाले थे, उसमें हमने थोड़ी देर मिक्स अराउंड किया है, स्टर किया है। और अब इसमें मैं पानी डाल रही हूँ। तो चावल हमारे 2 कप थे, तो यहाँ पे मेरे पास 4 कप पानी है जो कि मैं डाल रही हूँ सारा का सारा। इसमें 1 टेबल स्पून सॉल्ट मैं इस वक्त डाल रही हूँ, और फिर उसके बाद थोड़ी देर में टेस्ट करके अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप ऐड कर सकते हैं। बंद करते हैं इसको और इसके बॉयल के आने का इंतज़ार करते हैं। ये देखें, पानी ऑलमोस्ट गायब हो गया है और अब बुलबुले नज़र आ रहे हैं। और चावलों की सिचुएशन देखना होती है, इस वक्त पानी स्टिल इनफ है, लेकिन नीचे नीचे हैं, ऊपर सिर्फ बुलबुले नज़र आ रहे हैं। तो बस अब हमें नमक चेक करना होता है, अगर नमक सही है तो बस इसको आँच को हल्का करके इसको दम पे लगाना होता है। दैट्स इट। इट टुक मी लाइक 5 मिनट्स टू कम टू दिस पोजीशन, और मैंने कवर करके मीडियम हीट पर ही पूरा वक्त पकाया है इसको आफ्टर इट कम्स टू बॉयल। तो अपने चावलों को हमने दम पर रख दिया है, और अब थोड़ा सा इसमें लेमन जूस ऊपर से मैं डाल रही हूँ, ताकि हमारे चावल खिले खिले हो जाएं। तो हमारे चावल अभी स्टिल दम पर हैं और 2-3 मिनट रह गए हैं, लेकिन इस दौरान मैं चाह रही हूँ कि हमारे जो राइस, जिसको हम कह रहे हैं क्रैनबेरी राइस, तो ये टाइम है अब क्रैनबेरी ऐड करने का। ये मेरे पास 1/3 कप ऑफ क्रैनबेरीज हैं। अगर आप क्रैनबेरीज यूज़ ना करना चाहें तो आप इसकी जगह रेजिन्स भी डाल सकते हैं, और वो भी बहुत अच्छा टेस्ट करेंगे। लेकिन चूँकि क्रैनबेरी में थोड़ा सा टेंगीनेस होता है, थोड़ा खट्टा मीठा होता है, तो इस वजह से वो और ज़्यादा मज़ा आता है उसका। तो ये चले गए हमारे क्रैनबेरी। अब हम इसको दोबारा से बंद करते हैं लाइक 2 to 3 मिनट्स, ताकि हमारे क्रैनबेरीज भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, और उसके बाद मज़े ही मज़े हैं। तो हमारे चावल हाफ एन आवर से दम पर हैं, और अब इनका दम कंप्लीट हो गया। यू कैन सी कि हमारे चावल बड़े अच्छे से निखरे निखरे से हैं और ये रेडी हैं। बस एक लास्ट थिंग जो हम ऊपर से डालेंगे वो है 2 टीस्पून बटर। इट्स ऑप्शनल, डोंट फ्रीक आउट। और यहाँ पे थोड़ी सी गार्निशिंग अपने चॉप पार्सली से, आप इसकी जगह हरा धनिया भी यूज़ कर सकते हैं।
I just love parsley. I'm in love with parsley. तो जब चावल रेडी हो और एवरीथिंग इज परफेक्ट हो तो वेट किस बात का है, करते हैं ट्राई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देयर यू गो, मैंने आपको दे दी बड़े मजेदार सी सिंपल राइस की रेसिपी, और पॉसिबिलिटीज कि हम इनको किन चीज के साथ खाएं आर एंडलेस। यू कैन ईट विद शामी कबाब, चपली कबाब, भुना गोश्त, और जनाब वो जो मसाला चिकन बनाया था ना, वो तो हमने सर्व ही किया था येलो राइस के साथ। तो अब आप भी जाएं, बनाएं और इंजॉय करें, और सिर्फ जस्ट एज इट इज ये राइस भी बहुत मजे का लगता है। तो आप भी जाएं और मजे उड़ाएं अपनी फैमिली के साथ। और याद रखें, आपके खाने में मजा इंग्रेडिएंट से नहीं आता, प्यार और तवज्जो से आता है। सो ऑलवेज कुक विद योर हार्ट। ऐसी और बहुत सारी दिलचस्प और मजेदार रेसिपीज के लिए आइंदा भी मिलते रहेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।